हेलो, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आरपीएफ अपकमिंग वैकेंसी 4600 प्लस वैकेंसी आरपीएफ की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है, जिसमें कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की ये वैकेंसी है। फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट होने की तारीख है 15 अप्रैल 2024। उसके बाद क्लोज़ होने की है 14 मई 2024। आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए? सब इंस्पेक्टर के लिए आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए और कांस्टेबल के लिए आपको 10th पास होना चाहिए। पे स्केल दे रखा है। सब इंस्पेक्टर का 35,400 का है और कांस्टेबल का 21,700 का है। उसके बाद एज का जो क्राइटेरिया है वो सब इंस्पेक्टर में भी 20 से 28 साल है। टोटल वैकेंसी 452 है सब इंस्पेक्टर की, और कांस्टेबल के अंदर 18 साल से लेकर 28 साल तक। जनरल कैटेगरी के लिए ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी गई है और एससी और एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट दी गई है। टोटल वैकेंसी है 4208 कांस्टेबल की। टोटल मिला के वैकेंसी है 4660 वैकेंसी। अब इसमें बात कर लेते हैं। टोटल वैकेंसी आपकी हो गई 4660। 15 अप्रैल 2024 से फॉर्म भरने शुरू है। 14 मई आपकी लास्ट डेट है। फॉर्म आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे। कांस्टेबल के लिए 10th पास होना ज़रूरी है और सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। कांस्टेबल की मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 28 ईयर्स है, और एसआई के लिए 20 ईयर्स है और 28 ईयर्स है। बात कर लेते हैं एजुकेशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट आपके कौन कौन से रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट की। इसमें आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। कांस्टेबल के लिए 10th पास है, सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन है। आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी वैलिड आइडेंटिटी कार्ड होना ज़रूरी है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर ये आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी बीसी ओबीसी का जो आपका कास्ट का सर्टिफिकेट बनता है वो आपके पास होना चाहिए। और रेजिडेंस सर्टिफिकेट अगर आप हरियाणा के हो या उससे बाहर के हो तो आपके पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है भाई। सबसे पहले सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसके बाद फिजिकल है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद मेडिकल है। बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस क्या आएगा इसके अंदर? 50 मार्क्स की आपकी जीके आएगी। 50 क्वेश्चन जीके के आएंगे। 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे और 35 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आएंगे। टोटल आपके 120 क्वेश्चन आएंगे। पेपर कट की टाइमिंग रहेगी 90 मिनट की। पेपर की टाइमिंग आपकी 90 मिनट की रहेगी। टोटल क्वेश्चन आपके 120 होंगे, 50 जीके के, 35 रीजनिंग के और 35 मैथ्स के। अब बात कर लेते हैं फिजिकल की। फिजिकल में क्या क्या आपका होना चाहिए? सबसे पहले जनरल और ओबीसी के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपकी बिना फुलाए 80 होनी चाहिए और एक्सपेंड करके 85 होनी चाहिए। सिर्फ मेल कैटेगरी के लिए है, फीमेल के लिए कोई नहीं है। इसके बाद एससी एसटी के लिए 160 हाइट होनी चाहिए मेल के लिए, 152 होनी चाहिए फीमेल के लिए, और 76.2 एक्सपेंडेड है और एक्सपेंडेड है 81.2। उसके बाद जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं और जो जनजातियां हैं उनके लिए 163 मेल के लिए, 155 है फीमेल के लिए, और 80 से 85 का इनके अंदर दिया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं रनिंग की। तो भाई कांस्टेबल के लिए अंदर मेल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम दिया गया है। 1600 मीटर आपको रनिंग करनी है। लॉन्ग जंप है 14 फीट और हाई जंप है 4 फीट। बात कर लेते हैं फीमेल कांस्टेबल की। उसके अंदर 800 मीटर की रनिंग है जो 3 मिनट 40 सेकंड में है। 9 फीट आपका लॉन्ग जंप होगा और 3 फीट आपका हाई जंप होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर की मेल की। 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर रनिंग करनी है। 12 फुट लॉन्ग जंप है और 3.9 फुट आपका हाई जंप है। उसके बाद
सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए 4 मिनट में 800 मीटर रेस करनी है, 9 फुट आपको लॉन्ग जंप करना है और 3 फुट आपको हाई जंप करना है। तो ये थी भाई आरपीएफ की लेटेस्ट वैकेंसी जो अपकमिंग वैकेंसी है। ऐसी और नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ जाके हमें फॉलो कर सकते हो। किसी भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो और या कोई भी स्कीम्स वगैरह हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।